ओके, तो हम हेलो स्टूडेंट्स, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट पहले वाले चैप्टर में लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में देयर आर सम ऑफ द टर्म्स उस before I start that chapter I thought let me make a list of some very repetitive terms और एक बार उनको explain कर दूँ. This is going to be a very short video so that you go with a very clear concept of these terminologies and it becomes easy for you to understand. Okay, तो let's start. Character, phenotypic property of an individual. Say for example height या color. Character मतलब क्या? किसी भी individual को ले लेते हैं तो height उसका एक character है. ट्रेट क्या, अब वो नाटा है या लंबा या मीडियम हाइट है. सो ये जो वेरिएशंस है, दिस वेरिएशंस आर कॉल्ड ट्रेट्स, राइट. डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ अ कैरेक्टर. तो हाइट अगर कैरेक्टर हो गया तो ट्रेट क्या होगा, टॉल या ड्वार्फ. या अगर हम बॉडी कलर ले ले तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, विटिश, डार्क, वेरी डार्क, दोज आर ट्रेट्स, राइट. जीन क्या, वी ऑल नो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और यही it is also known as, this is what was referred to as factors by Mendel in his experiment, because तब उनको जीन के स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं था. Alleles, form of genes found in homologous chromosome. इसका मतलब क्या, when an individual is born, say for example उसके पापा बहुत लंबे हैं और मम्मी बहुत शॉर्ट. अब वो या तो फिर शॉर्ट हो, टॉल हो या बीच के हाइट का कुछ हो, राइट. तो पापा से जो जीन मिलना क्रोमोसोम आएगा, मम्मा से जो क्रोमोसोम आएगा, उसमें कैरेक्टर क्या है, हाइट. बट एलिक्स तो दो अलग अलग होंगे, राइट. सो इन दैट होमोलोगस क्रोमोसोम, ये फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर से फॉर एग्जांपल 1 है, ये पापा से आया है और ये मम्मा से. तो यहाँ पे द एलील है which is for height. अब पापा से जो आया है, say for example it is T, okay, और मम्मी से जो क्रोमोसोम आ रहा है at the same locus, locus means what, position, वो रेसेसिव वाला T है, okay. तो ये हो गए एलील्स. हेटेरोजाइगस, 2 different alleles of a gene, वही बात है. होमोजाइगस, जैसे एक इंडिविजुअल है, अगर वो टी है तो वो हेटेरोजाइगस हो गया, और अगर वो टी है तो होमोजाइगस. मतलब दोनों के दोनों एलील ही दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम है. सो इफ इट इज हेटेरोजाइगस टी है, और इफ इट इज होमोजाइगस तो पापा भी शॉर्ट, मम्मा भी शॉर्ट, टी. ओके. पनेट स्क्वायर, दिस इज अ न्यू थिंग यू आर गोइंग टू स्टडी. पनेट स्क्वायर इज अ चेकरबोर्ड स्क्वायर. चेकरबोर्ड स्क्वायर मतलब क्या, चेस बोर्ड जैसा, और वो हमेशा स्क्वायर ही होना है, रेक्टेंगल कभी होगा नहीं. व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ गैमेट्स इन मेल एंड फीमेल जो क्रॉस करने वाला इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम. 2 into 2 होगा, 3 into 3 होगा, ऐसा ही होगा. इससे ज़्यादा तो ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ 2 है दूसरी तरफ 3. सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्क्वायर, जिससे हम कैलकुलेट करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज उस क्रॉस के हो सकते हैं. टेस्ट क्रॉस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. टेस्ट क्रॉस क्या, जैसे 2 इंडिविजुअल को हमने क्रॉस कर दिया, टी, ओके. द इंडिविजुअल, द F1 इज टॉल, बट वी डू नॉट नो कि उसका जीनोटाइप कैसा है, और ये कब, डोमिनेंट के टाइम ही ये कंफ्यूजन होता है. अगर वो रिसेसिव है तब तो वो होमोजाइगस ही होना है, तभी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, राइट. तो जब किसी डोमिनेंट इंडिविजुअल को देखते हैं इन अ क्रॉस whose genotype we are not sure of, तो उसके जीनोटाइप को एश्योर करने के लिए उसे क्रॉस किया जाता है विद अ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट. फिर जो अगला जनरेशन निकलता है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी कम टू द कंक्लूजन वो डोमिनेंट वाला इंडिविजुअल होमोजाइगस था या हेटेरोजाइगस. ओके. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब 2 इंडिविजुअल्स को क्रॉस करा रहे होते हैं और हमारा फोकस खाली एक ही कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए होता है.
Say for example we are taking 2 pea plants and we want to study only the height, तब हम उसे मोनोहाइब्रिड बोलेंगे। अब हाइट के साथ साथ अगर हम फ्लावर का कलर भी ले लेते हैं या सीड का कलर भी ले लेते हैं, वो तब डाइहाइब्रिड हो जाएगा। अब क्रॉस कैरेक्टर्स तो सारे के सारे ब्लेंड हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि हमें सारे जीन्स को निकाल दी खाली टॉल वाला रखती है, नहीं, बट आवर एरिया ऑफ फोकस इज गोज ओनली टू द हाइट। एक ही कैरेक्टर पे जब चला जाता है तब वो मोनोहाइब्रिड हो जाता है, जब 2 पे जा रहा है तो वो डाइहाइब्रिड। ऐसे ही ट्राइहाइब्रिड भी हो सकता है, एंड इफ यू वांट यू कैन स्टडी ऑल द कैरेक्टर्स at the same time also. Okay, so this was a very short clarification of the terminologies. इसके बाद हम next chapter शुरू करेंगे, principles of inheritance and variation. So I'm going to see you in that video.